हेलो एवरीवन। नो मैटर हम अपनी ज़िंदगी में कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना बन जाएं, नो मैटर हम अपनी ज़िंदगी में कितना ही पैसा क्यों ना कमा लें, नो मैटर हम अपनी ज़िंदगी में कितने भी फेमस क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन लेंगे तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम कभी भी एक फुलफिल ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। फ्रेंड्स, हम जब भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन लेते हैं, ये चीज़ हमें साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से इम्पैक्ट करती है। अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से हमें काफ़ी डिजीज़ भी हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, स्टमक अल्सर, और ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से हमें हेयर लॉस भी हो सकता है, जिससे हम ज़्यादा बूढ़े नज़र आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग फिजिशियन, 70% ऑफ द पेशेंट अपने आप को ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन लिए, जस्ट बाय गेटिंग रिड ऑफ फियर्स एंड वरीज। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, या अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की फेमस बुक के बारे में, विच इज़ हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल बुक ऑन हैप्पीनेस। अगर हम इस बुक में लिखे हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम अपनी लाइफ में टफेस्ट से टफेस्ट प्रॉब्लम्स को भी फेस कर पाएंगे। डेल कार्नेगी ने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी हैं जो कि बहुत फेमस हैं। इस बुक के अंदर कार्नेगी ने अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस से शेयर किया है कि कैसे हम अपनी लाइफ में टेंशन्स को एकदम रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए अब हम 3 स्टेप मैजिकल फॉर्मूला के बारे में समझते हैं विल्स कैरियर की स्टोरी के थ्रू। विल्स कैरियर एक कंपनी में काम करते थे जिसमें उन्हें गैस क्लीनिंग मशीन को पूरे प्लांट में इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला था। ये टेक्नोलॉजी मार्केट में जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुई थी और विल्स को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया था। विल्स कैरियर ने अपनी कंपनी को गारंटी दी थी कि इस टेक्निक को फॉलो करके कंपनी अपनी प्रोडक्शन को काफ़ी टाइम्स बढ़ा सकती है। लेकिन कुछ टाइम बाद विल्स को रियलाइज़ होता है कि उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। कंपनी ने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए थे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, लेकिन जब विल्स देखते हैं कि उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो ये देख के वो काफ़ी टेंस्ड हो जाते हैं। वो ये देख के काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक फेलियर हो चुका है। विल्स प्रोजेक्ट के बारे में सोच के काफ़ी दिनों तक टेंशन में रहते हैं। बाद में विल्स सिचुएशन को क्लियरली एनालाइज करते हैं और सोचते हैं कि इस सिचुएशन की टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा। विल्स फिर अपनी परेशानी से बाहर आने के लिए एक 3 स्टेप फॉर्मूला बनाते हैं। स्टेप 1, फिगर आउट द वर्स्ट आउटकम। बिना डरे बिल्कुल ईमानदारी के साथ एनालाइज कीजिए कि व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। एनालाइज करिए कि सबसे बुरा इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। विल्स अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। वो सोचते हैं कि इस फेलियर की वजह से उनकी कंपनी उन्हें जेल तो नहीं भेजेगी और ना ही उन्हें फांसी की सज़ा होगी। विल्स एनालाइज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कंपनी उन्हें जॉब से निकाल सकती है और कंपनी को $3 मिलियन का लॉस हो सकता है। स्टेप नंबर 2, एक्सेप्ट द वर्स्ट दैट कुड हैपन। अपनी वर्स्ट सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद वी हैव टू एक्सेप्ट इट्स आउटकम मेंटली। विल्स सोचते हैं कि अगर उनकी कंपनी उनको फायर कर देती है, इससे उनके करियर को नुकसान तो ज़रूर पहुंचेगा। उनकी जॉब चली जाएगी, लेकिन जैसा एक्सपीरियंस उनके पास है उनको कोई और जॉब आसानी से मिल जाएगी। और जहाँ तक कंपनी की बात है, कंपनी को पता था कि ये न्यू टेक्नोलॉजी है और जो भी अमाउंट का उनको लॉस हुआ है वो सारा अमाउंट कंपनी रिसर्च अकाउंट में डाल सकती है। अपना वर्स्ट आउटकम फिगर आउट करने के बाद और उसको मेंटली एक्सेप्ट करने के बाद विल्स एकदम शांत हो गए। उनके दिमाग में काफ़ी टाइम से जो टेंशन चल रही थी वो सारी एकदम से ख़त्म हो गई। स्टेप नंबर 3, ट्राई इम्प्रूविंग द वर्स्ट। बुरी से बुरी चीज़ को अपने दिमाग में एक्सेप्ट करने के बाद आपकी पूरी एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने में लग जानी चाहिए। अब एक शांत दिमाग के साथ विल्स ने डिफरेंट तरीके ढूंढना स्टार्ट किए ताकि वो अपनी कंपनी के $3 मिलियन के लॉस को मिनिमाइज कर सकें। काफ़ी रिसर्च करने के बाद उनको पता चलता है कि अगर वो अपनी कंपनी में एक $5,000 का डिवाइस इंस्टॉल कर दें तो वो ये प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने ये डिवाइस अपनी कंपनी में इंस्टॉल किया एंड बिकॉज ऑफ दिस, जहां उनकी कंपनी को
$3 मिलियन का लॉस होना था, वहाँ एंड में उनकी कंपनी को $5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। फ्रेंड्स, अगर विल्स फिक्र करते रहते, अपने फेलियर का टेंशन लेते रहते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। विल्स ने ये 3 स्टेप मैजिकल फॉर्मूला अपनाया और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। टेंशन लेने की सबसे बुरी बात है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से कभी भी एनालाइज नहीं कर पाते, दूसरा एंगल जिससे शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब भी हम अपने दिमाग में वर्स्ट पॉसिबल आउटकम सोचते हैं, हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जिससे हम उस सिचुएशन को और भी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएं। हम ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी होती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को ओवर एम्पलीफाई करते हैं। यूजुअली चीज़ें उतनी बुरी नहीं होती जितनी हमें लगती हैं। हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में ओवर थिंक कर करके उसको और भी बड़ा बना देते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स चीज़ों की टेंशन लेते हैं जो कि ज़्यादा मैटर ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे होते हैं हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं अपने मार्क्स की स्कूल के अंदर, लेकिन जब हम बड़े होते हैं हम रियलाइज़ करते हैं कि मार्क्स डजंट इवन मैटर इन रियल लाइफ। जब भी हम किसी चीज़ की टेंशन ले रहे होते हैं, हमें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये चीज़ नेक्स्ट 5 साल में भी मैटर करेगी। एंड इफ द आंसर इज नॉट, हमें उस चीज़ के बारे में टेंशन लेना छोड़ देना चाहिए। सम वेज टू अवॉइड अननेसेसरी वरी, बी बिजी। जब भी हमें किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो, हमें अपने आप को किसी और टास्क में एंगेज कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारा माइंड किसी टास्क में ऑक्यूपाइड होता है वो टेंशन में फोकस करना बंद कर देता है। वी शुड ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ क्रिएटिव एंड रिक्वायर्स प्लानिंग। थिंक एंड एक्ट चीयरफुली। जैसे हम कोई भी 2 काम एक साथ नहीं कर सकते, वैसे ही हमारा ब्रेन 2 इमोशंस एक साथ फील नहीं कर सकता। जब भी आप किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन में हो या जब भी आप किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तब हमें स्माइल करनी चाहिए और ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए जैसे कि हम खुश हैं। दिस विल ट्रिक योर ब्रेन एंड यू विल फील हैप्पी। दोस्तों, ये थे कुछ प्रिंसिपल्स जो कि डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में शेयर करे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।